कहानी स्टार्ट होती है और हमें एक लड़की दिखाई जाती है जिसकी हालत बहुत खराब होती है और वे कमरे में पड़ी होती है। तभी वहाँ पर एक लड़का आता है और वो उस लड़की को अपने बैग में डालकर अपने साथ ले जाता है। अगले सीन में उस लड़के को एक कॉलेज में देख पाते हैं जहाँ पर हमें पता चलता है कि उसका नाम क्ले और वह एक प्रोफेसर होता है, पर क्लास में पढ़ाने के दौरान उसका ध्यान लड़कियों को पढ़ाने में नहीं बल्कि उनके बॉडी पार्ट्स देखने में ज्यादा होता है। लड़कियां भी इस चीज को नोटिस कर लेती हैं। यहीं पर दूसरी तरफ हम एक लेडी को देखते हैं जो अपने बच्चे को किम के पास छोड़कर कहीं चली जाती है। किम जब उस बच्ची को वो कराने के लिए पार्क में जाती है तभी वहाँ पर किंग नाम के हम अचानक से पता नहीं क्या होता है वो उस लड़की को किडनैप कर लेता है और वो बेचारा बच्चा पार्क में ही अकेला छोड़ देता है। वहाँ पर हम किंग को लेकर बोलता है तो पता चलता है कि वो बच्चा उस लड़की का नहीं होता और ये बात जानकर क्ले बहुत ज्यादा उदास हो जाता है क्योंकि वो उस लड़की को यहाँ पर इसलिए लाया था क्योंकि उसे लग रहा था कि वो उस बच्चे की माँ। उसे वहीं पर बांध कर वहां से चला जाता है। उसके जाने के बाद किंग खुद को आजाद करने की बहुत कोशिश करती है पर उसे एक मोटी जंजीर से बांधा गया था। वो खुद को खोल नहीं पा रही थी। अगले दिन किम की जब आँख खुलती है तो वो देखती है कि क्ले ने उसके लिए नाश्ता लेकर आया, पर किम उसे नाश्ते को नहीं खाती और उससे पूछते है क्या कि उसने उसे यहाँ पर बांध कर क्यों रखा है। क्ले उसे बताता है कि उसे लड़कियों का दूध पीना बहुत पसंद है और इसलिए वो किम को यहाँ पर लाया था। जब वो अपने उसे बताता है कि किम का कोई बेबी ही नहीं है, मतलब कि किम उसे दूध नहीं पिला सकती, तो अभी उसे समझ नहीं आ रहा था तुम क्या, और तुम परेशान मत हो, मैं तुम्हें मारूंगा नहीं बल्कि तुम्हें दूध देने लायक बना दूंगा। इसके बाद किम एक बार फिर से उसके मुंह को बांध देता है और फिर उसके सारे कपड़े हटाकर उसकी डायरियों को मसाज करता है ताकि उन्हें से दूध निकल सके। इस बेचारी लड़की को यह चीज बिल्कुल भी पसंद नहीं आती पर वो मजबूर होती है और कुछ भी नहीं कर सकती थी, इसलिए उसने लिखने का बहुत शौक होता है तो क्लो उसके लिए पेन और पेपर लेकर आता है। पर किम को यहाँ पर आए हुए 2 दिन हो चुके थे लेकिन उसने अभी तक कुछ भी नहीं खाया था। तो क्ले उसे खाना खाने के लिए कहता है। हम तक किम भी इतनी भूखी हो चुकी थी कि क्ले के एक बार कहने पर ही खाना खाने का तैयार हो जाती है। खाना खिलाने के बाद क्ले उसे कुछ टैबलेट्स देता है। टैबलेट्स वो उसे इसलिए खिला रहा था कि किम जल्दी से दूध देने लायक हो जाए। वो रोजे उसे इसकी डेयरियों को दबाता रहता और अलग अलग तरीकों से उसका दूध निकालने की कोशिश करता ताकि उसे लड़की का दूध पीने को मिल जाए। किम को ऐसा लगता है कि शायद ये पागल हो गया और पागलों जैसी हरकतें कर रहा है, पर वो क्ले से काफी डरती थी। इसलिए वो उससे पूछती है कि मान लो अगर मेरा दूध नहीं निकला तो तुम मेरे साथ क्या करोगे। इतना सब करने के बाद भी दूध नहीं निकला तो मैं तुम्हें इंजेक्शन लगा करके तुम्हारा एस्ट्रोजन लेवल्स को बढ़ा दूंगा, और अगर मान लो उससे भी बात नहीं बनी तो मैं तुम्हें बचाना मेरा लास्ट ऑप्शन बचेगा ताकि उससे तुम दूध तो देना लग जाओगे। हम देखते किम को ड्राइंग बनाने का बहुत शौक होता है और वो अपनी ड्राइंग में कहीं ना कहीं आई विल किल यू के लिए जरूर लिखती थी ताकि वह अपने इस बदले की आग को बुला ना सके, और वो खैर वो अपने ड्राइंग के कलर से छुपा भी देती थी ताकि किले को इस बारे में पता ना चल सके। एक दिन किम कहती है कि उसने बहुत समय से सूरज नहीं देखा है और उसे सूरज देखने का बहुत मन है, पर किले इस बात के लिए उसे मना कर देता है और उसे घर के अंदर ही रहने को बोलता है। हम देखते हैं कि किम को पूरा दिन जंजीर से बांध कर रखा जाता है और सिर्फ एक ही समय पर जब उसे कपड़ा बदलना होता तभी किले उसे आजाद करता था। यहाँ पर किम पूरा दिन अकेले ही रहती थी और उसके लिए कोई नहीं होता था, इसलिए काम एक्सरसाइज करके खुद को फिजिकली स्ट्रॉन्ग कर लेती है क्योंकि उसके मन ही मन में कहीं ना कहीं ये उम्मीद होती है कि एक दिन वो यहाँ से जरूर भाग निकलेगी। एक दिन के लिए फाइनली से सीजन दिखाने के लिए रेडी हो जाता है, उसे अपने साथ बाहर ले आ जाता है, पर उसे अपनी कहानी बताने लगता है कि कैसे उसके पेरेंट्स के बीच बिल्कुल भी नहीं बनती थी और वो बहुत झगड़ते रहते थे। और ऐसे चलते ही एक दिन अचानक से घर में आग लग जाती है। अब तक तो डैड वहाँ से भाग जाते हैं, पर ये बात क्ले को पता चलती है तब आग बहुत फैल चुकी थी। तो मोम को जगाने की बहुत कोशिश करता है पर उसकी मोम जागती ही नहीं। धीरे धीरे वो आग पूरे घर में फैल जाती है और उसमें ही उसकी मोम जलकर मारी जाती है। क्ले आज भी इस बात के लिए अपने आप को जिम्मेदार मानता है। एक दिन के लिए अपने साथ एक इंजेक्शन लेकर आता है जिसके अंदर एक सीमन भरा हुआ होता है और जबरदस्ती किम को लगाने लगता है, जहाँ पर किम भी ज्यादा विरोध नहीं करती है। उसे पता होता है कि कोई कितना गे है और वो उसकी जान भी ले सकता है, इसलिए उसे जैसा वो करता जाता है किम भी उसके साथ करवाती जाती है। अब एक दिन क्ले किम के पास आता है और उससे कहता है कि तुम मेरे सपनों में रोज आती हो और मुझे इतना परेशान करती हो कि मैं सो भी नहीं पाता। किम को समझ में आ जाता है कि क्ले कहीं ना कहीं उससे प्यार में पड़ गया है और यह चीज किम के लिए आगे चलकर बहुत ही बेनिफिशियल होने वाली है। लेकिन क्ले उसे कहती है कि उसे आइसक्रीम और अचार खाने का मन नहीं कर रहा है। यह बात सुनकर क्ले बहुत खुश हो जाता है और मार्केट में से उसके लिए अचार और आइसक्रीम लेने के लिए जाता है। इसके साथ साथ वो उसके लिए एक ड्रेस भी लेकर आता है, पर किम उसे पहनने से मना कर देती है। वो क्ले से कहते हैं कि मैं इस ड्रेस को तभी पहनूंगी जब तुम मेरे लिए एक मिरर लेकर आओगे। क्ले भी उसके लिए एक ड्रेस में बजाना चाहता था। वो बहुत एक्साइटेड हो जाता है, इसलिए वो तुरंत ही जाकर एक मिरर भी ले आता है। फाइनली वे दोनों तैयार होकर घर के लिए
वेट करते हैं। तभी क्ले से कहता है कि तुम्हें सच में नहीं लगता कि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। किम को उसकी बातें समझ नहीं आ रही थी तो वो कुछ कहती नहीं, पर वो क्ले से कहते कि मैंने तुम्हारे ड्राइंग वाले मैसेज पढ़ लिया है और अब मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं तुम्हारे साथ क्या करूँ। किम उसे समझाने की कोशिश करती है पर कोई उसकी बात नहीं सुनना चाहता था। और यहीं पर ये सीन कट हो जाता है। अगले दिन हम देखते हैं कि क्लो अपनी स्कीम के साथ साथ मॉम भी आने लगी है, जिससे वो और परेशान होने लगता है। तभी एक दिन जहाँ पर उसने किम को बंद रखा था वो वहाँ पहुँचता है और जबरदस्ती उसकी डेयरी दबाकर उनसे दूध निकालने लगता है। अभी तभी इतनी प्रिपेयर नहीं हुई थी कि वो दूध बना सके, इस वजह से उसके अंदर दूध नहीं निकलता। इससे क्ले को गुस्सा आ जाता है, गुस्से से उसकी डेयरी फाड़ देता है और अंदर से मांस निकाल देता है। किम को इससे बहुत दर्द हो रहा था पर क्ले नहीं रुकता और वह अपना काम करता रहता है। कुछ देर बाद क्ले को भी इस बात का रिग्रेट हो रहा था तो किम के पास जाकर उससे माफी मांगता है और उसकी विश पूरी करने के लिए कहता है। तो किम उनसे कहते हैं कि उसे एक हड्डियों वाला मांस खाना है। क्ले भी उसकी बात मान कर गए उसके लिए हड्डी वाला मांस का बड़ा सा टुकड़ा लेकर आता है। क्ले के वहाँ के जाने के बाद किम जल्दी से उसे मांस के टुकड़े से हड्डी बनाकर निकाल लेती है, जिससे उसे के वैसा रख देती है। और जब क्ले वहाँ पर वापस आता है तो किम टाइम न वेस्ट करते सीधे उस हड्डी से उस पर अटैक कर देती है। इससे वो काफी घायल हो जाता है और तुरंत भाग करके अपना बैंडेज करने जाता है, पर वो क्ले को सब कुछ याद आ रहा होता है जो उसने किम के साथ किया था और ये देखकर उसे बहुत बुरा लग रहा था। पर तभी वो एक चाकू उठाता है और यही सीन कट हो जाता है। अगले सीन में हम एक लड़की को देखते हैं जो क्ले के घर पर आई हुई होती है और वो अपने सामने क्ले की पड़ी हुई लाश देखती है। ये देखकर हम समझ पाते हैं कि क्ले को शायद अपने ये पर पछतावा हो गया था या फिर किम ने उसकी जान ले ली। क्या आपको लगता है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। वीकेंड में किम को उसकी सिस्टर के पास देखते हैं पर वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो चुकी थी और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों आपको कहानी कैसी लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा है उसका जवाब भी दीजिएगा। ऐसी और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग मूवीज़ के लिए चैनल को ध्यान से सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो हम आपके लिए रोज शाम को 5 बजे अपलोड कर देते हैं। आज के लिए बस इतना ही।